प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने मालती दुग्ध संघ परिसर में सरकार जनता के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत पशुपालकों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कार्यक्रम में समिति की महिलाओं और पशुपालकों के द्वारा कई समस्याएं और सुझाव दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही समिति की महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों का तत्काल हल करने के निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन मंत्री ने महिलाओं की शिकायत पर गाँव में पशु डॉक्टर के नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश सीबीओ को दिए। शहर में एक चिकित्सालय में जो है समारोह में गए, स्टूडेंट समारोह में गए, तो वहाँ पर सेक्रेटरी, वहाँ पे बच्चों का शिक्षक दिवस था, उसमें हम लोग रहे सारे। और आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी जिले में जाता हूँ, किसी भी विधानसभा में जाता हूँ, एक प्रोग्राम है मेरे जो मैंने शुरू किया है सरकार आपके द्वार, उसमें जो जिन भी छोटे पशुपालक हैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, क्योंकि देखिए सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी हमारे पशुपालकों के लिए ही बनाती है। तो जब उनसे फीडबैक आता है, जब उनकी समस्याएं सामने आती हैं तो हमको पॉलिसी बनाने में आसानी होती है। तो एक कार्यक्रम आज हमने यही किया है। आपने देखा कितने सारे पशुपालक यहाँ पे थे, उनके साथ बैठा, उनकी समस्याएं सुनी और कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए जितने भी पिछले एक साल में हमने जितने भी समाधान निकाले हैं पशुपालन विभाग या मत्स्य विभाग ने या हमारे दुग्ध विकास ने, वो जो जनता से आवाज़ आई है उसको देखते हुए ही निकाले गए हैं। जब मैं पहली बार ये प्रोग्राम शुरू किया था एक साल पहले, तो उस वक्त सबसे बड़ी जो समस्याएं बताई गई थी पशुपालकों की तरफ से वो ये बताई गई थी कि दूध का रेट बहुत कम है आंचल का। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर हमने 6 से 9 रुपए की वृद्धि एक साल में उत्तराखंड में करी है, जबकि 22 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1.25 रुपए की वृद्धि होती थी एक साल में। तो ये पशुपालकों का ही फीडबैक था। भूसे का रेट बढ़ा, 16 रुपए तक पहुंच गया था भूसे का रेट। वो पशुपालकों का फीडबैक आया तो हमने भूसे पे 50% सब्सिडी देने का काम किया। उसके बाद साइलेज पे हमने 50 से 75% सब्सिडी देने का काम किया। गंगा गाय योजना में जब मैं गांव में जाता था, मैं छोटे पशुपालकों से मिलता था, वो कहते थे कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम 3 से 5 जानवर रखें, तो आप हमको 2 जानवर दे दीजिए। तो हमने कैबिनेट से 2 जानवरों की स्वीकृति करवाई। उसमें हमसे 2 भैंसें मांगी गई, हमने कैबिनेट में गंगा गाय योजना में 2 भैंसों का इंक्लूजन करवाया। तो ये जितना भी चेंजेस हमने किया है ये जनता का फीडबैक। बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि गंगा गाय योजना के तहत पहले 3 और 5 गाय दिए जाने का प्रावधान था, अब 2, 3 और 5 गाय और 2 भैंस देने का कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही SC/ST के लिए 75% और सामान्य जाति को 50% का अनुदान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन का कार्य कठिन होता है। सरकार ने पशुपालकों की पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दूध के रेट में 6 से लेकर 9 रुपए तक की वृद्धि की गई है। भूसा के दाम बढ़ने से पशुपालकों के सामने समस्या आ गई है। सरकार ने पशुपालकों को राहत देने के लिए 50% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। पंजाब KCTV के लिए उत्तरकाशी से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।